नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। पिछले हमने 2 वीडियो में पहला पार्ट पूर्ण किया था। आज हम कक्षा तृतीय विषय पर्यावरण वीडियो क्रमांक 3 जिसमें पार्ट 2 जिसका नाम है मित्रता। मित्रता का अर्थ होता है दोस्त। हमें दोस्त कैसा होना चाहिए, हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और किस प्रकार का बनाना चाहिए, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मित्रता के बारे में आपने बहुत देखा होगा। आपके भी मित्र होंगे, मेरे भी है, सबके होते हैं। आपके मित्र होंगे। कोई मित्र होता है घनिष्ठ होता है। तो घनिष्ठ का मतलब एकदम जिगरी। तो आपने कहानी सुनी होगी सुदामा की और श्री कृष्ण भगवान की, और आपने कृष्ण लीला भी टीवी में देखी होगी, किताबों में भी पढ़ी होगी बहुत सारी कहानियाँ। और आपके बड़े घर में दादा दादी, माता जी, पिताजी, उन्होंने भी आपको कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में आपको बताया होगा। श्री कृष्ण और सुदामा जी बचपन के ही बहुत ही गहरे मित्र थे। उनकी मित्रता सब लोग देख करके आश्चर्य करते थे। खेलना, कूदना, बैठना, सोना, खाना सब वो साथ साथ में करते थे। बचपन में भी आपने देखा होगा कृष्ण लीला में कि जब भी वो कृष्ण भगवान और सुदामा जी जाते थे माखन चोरी करने के लिए, तो सुदामा जी नीचे झुक जाते थे और श्री कृष्ण भगवान ऊपर चढ़ के माखन चोरी करते थे और दोनों खाते थे मिल बांट करके। फिर धीरे धीरे बड़े हो गए। दोनों ने शिक्षा ग्रहण करने का ठाना। तो पहले अपने विद्यालय नहीं हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, जो कि बहुत ही दूर जंगल में गुरुजी द्वारा शिक्षा ग्रहण की जाती थी। दोनों ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके गुरु संदीपनी, श्री कृष्ण और सुदामा जी के गुरु थे संदीपनी थे, उनके आश्रम में गए और वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। वहाँ भी उनका सोना, बैठना, खाना पीना, उठना सब साथ साथ में करते थे। फिर उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद में वापस श्री कृष्ण भगवान मथुरा आए। मथुरा के राजकुमार थे और राजकुमार होने के नाते वो राजमहल में आराम से रहते थे। और सुदामा जी थे, वो ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब परिवार के थे। उन्होंने अलग अलग मथुरा जाकर के, मथुरा नगरी थी, तो वहाँ जाकर के उन्होंने अपने घर गए। थोड़े दिनों के बाद में श्री कृष्ण भगवान द्वारिका गए। द्वारिका गए तो वहाँ द्वारिकाधीश कहलाए। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका जाने के बाद में द्वारिकाधीश कहलाए। सुदामा जी का दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही थी और आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो सुदामा जी की पत्नी ने उनसे बार बार आग्रह करा, आपका मित्र श्री सुदामा जी है और कृष्ण भगवान है, तो आप जाओ और उनसे कुछ सहायता मांग लो। लेकिन सुदामा जी नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ। बार बार आग्रह करने के बाद में श्री सुदामा जी गए और जाने के बाद में पैदल चलते गए, द्वारिका गए। द्वारिका जी गए तो वहाँ जा कर के उन्होंने द्वारपाल से कहा, द्वारपालो, मैं श्री कृष्ण भगवान का मित्र हूँ और मुझे उनसे मिलना है। द्वारपाल ने उनके फटे पुराने कपड़े दे करके कहा कि ये कैसे मित्र हो सकता है। लेकिन सुदामा जी ने वापस कहा, आप उनसे कहो कि आपका दोस्त सुदामा आया मिलने के लिए। तो द्वारपाल अंदर जाकर कहा कि भगवान, आपका कोई मित्र आया है, बोल रहा है उसका नाम सुदामा है और मिलने आया है। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा का नाम सुनते ही अपने राज सिंहासन से उठ करके दौड़े हुए नंगे पैर बाहर आए। और बाहर आकर के उन्होंने देखा कि भगवान, वो उनका मित्र सुदामा जी खड़े, उनको गले लगा दिया। गले लगा करके उनको सीधा महल में लेके गए और सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बिठाने के बाद में कुशल से जानी उनकी सब हालचाल पूछा। लेकिन वो तो भगवान थे, उनको सब जानकारी थी कि सुदामा जी किस लिए आए, वो समझ गए थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ा समय हुआ, उसके बाद में वो अपने गांव वापस मथुरा की ओर रवाना हुए। रवाना होते होते सीधे आए मथुरा। मथुरा आकर के उन्होंने देखा कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ियाँ थी वहाँ महल बन गया। जैसे द्वारकाधीश में महल था, उधर भी उनका भी ऐसा महल बन गया, नगरी बन गई सोने जैसी।
वहाँ देखते ही वो आश्चर्य करने लगे कि आह, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरा मथुरा नगरी बना दी है। और वहाँ जाकर के उन्होंने सभी बातें अपनी पत्नी से कही। इस प्रकार ने सुदामा जी की श्री कृष्ण भगवान ने सहायता करी थी। ऐसे ऐसे ये कहानी और है उन दोनों की, कि जब भी वो आश्रम में पढ़ने गए थे तो एक पास में एक बुढ़िया रहती थी गांव में। बुढ़िया जो गरीब थी, गरीब होने के कारण उनके खाने पीने का कुछ पोटली में चने थे। रात भर उसको नींद नहीं आती थी और वो चने ले करके सुबह के लिए रखा था जबकि। और चोर आए तो चोर ने उधर उधर देखा तो उसको कोई नहीं दिखाई दिया, पोटली दिखाई दी। और वो बुढ़िया औरत उठी तो उसको देखा बुढ़िया औरत को, तो वो पोटली लेकर के चोर भाग गई। चोर भागने लगे तो गाँव वालों ने देखा, अरे कोई ना कोई चोर है, तो वो गाँव वाले भी उनके पीछे भागे। तो वो चोर डर गए। डरने के कारण वो पोटली थी जो संदीप जी के आश्रम में फेंक दी। संदीप जी के आश्रम में फेंकने पर वहाँ गुरु माँ थी, उन्होंने देख लिया और वो रख दिया। दूसरे दिन संदीप जी ने कहा कि जाओ कृष्ण और सुदामा आप जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ। लकड़ी लेने दोनों गए तो गुरु माँ ने उनको वो पोटली दी कि लो, कोई भूख लगे तो खा लेना। लेकिन सुदामा जी के हाथ में पोटली आते ही उनको पता चल गया था, क्योंकि उस औरत का उसमें श्राप दिया हुआ था कि जो भी इन क्षणों को खाएगा वो दरिद्र यानी गरीब हो जाएगा। उनको पता चल गया था। पोटली सुदामा जी के पास में थी। वो जंगल में लकड़ी काटने लगे और बारिश आ गई, तेज बारिश। दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए। भगवान कृष्ण भगवान भी चढ़े, सुदामा भी चढ़े। और सुदामा जी ने देखा ये चने अपने मित्र को कैसे दूँ, ये राजकुमार है और ये खाएंगे तो दरिद्र यानी गरीब हो जाएंगे, इनको गरीब नहीं होने दूंगा, मैं ये चने खा लेता हूँ। तो वो अकेले बैठे बैठे चने खा रहे थे। चने खाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी क्या हो रहा है, तेरे दांत बज रहे। तो सुदामा जी ने कहा कि ये बारिश के कारण मुझे ठंड लग रही है इसलिए बज रहे। लेकिन भगवान कृष्ण भगवान थे, उनको भी पता था कि क्या है। लेकिन सुदामा जी ने सोचा कि इस कृष्ण भगवान को मैं दरिद्र नहीं बनना देखना चाहता हूँ। वैसे ही वो सारे सुदामा जी ने पूरे चने खाए और वापस आए। इस प्रकार सुदामा जी ने उनको दरिद्र बनने से रोका। तो दोस्ती तो बहुत ही दिल से निभाई जाती है। हर किसी को भी हम दोस्त नहीं बना सकते। एक अच्छा दोस्त एक ही होता है जो हम अपने दिल से बनाते हैं। ये था आज का मित्रता के बारे में कहानी आपको सुनाई, और इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएगी जिसमें कक्षा कार्य और गृह कार्य मिल जाएगा। धन्यवाद।